आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के संविधान के बारे में। चलिए कुछ बेसिक डिटेल समझते हैं। संविधान क्या है, इसके काम क्या है, सोसाइटी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी डेली लाइफ में ये कैसे रेलेवेंट है। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि समाज में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट मेंटेन करता है और ये भी क्लैरिटी देता है कि सोसाइटी के लिए डिसीजन लेने की पावर किसके पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी, कुछ लिमिटेशंस भी सेट करता है एंड these limits are fundamental in sense that government can never violate them। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर भी देता है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके विद एप्रोप्रिएट कंडीशंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 parts, but now after so many amendments, now we have 448 articles, 12 schedule and 25 parts in our constitution. And schedules are table जो हमें additional information देता है और ये आर्टिकल में मेंशन नहीं होते। इसका मेन पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन को comprehensive और functional clarity देना है। पार्ट 1 which is mention about union and its territory, और ये आर्टिकल 1 to 4 में मेंशन्ड है। आगे बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बताता है कि किसी को सिटीजनशिप लेनी कैसी है या उसके क्या-क्या रूल्स हैं। These set of rules are mentioned in the article 5 to 11 and part 3 which talks about the fundamental right which is very important in our constitution which is mentioned under the article 12 to 35। पार्ट 4 में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मेंशन किए गए हैं। ये स्टेट को गाइडलाइंस देती हैं कि उन्हें क्या करना है, पॉलिसीज को ध्यान में किन बातों को ध्यान रखना है पॉलिसीज को बनाते टाइम। पार्ट 4 में सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। पार्ट 4 यूनियन के बारे में बात करता है जिसमें कुछ चैप्टर्स डिफाइन कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन पार्लियामेंट, थर्ड वन इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड फोर्थ वन यूनियन एंड इट्स जुडिशरी, फिफ्थ वन कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। Part 6 of the Constitution of India deals with the state, including their government, executive, legislature, and judiciary. Part 6 Article 152 से लेकर 237 तक defined है। Part 7 is omitted now. And Part 8 is talk about the Union Territories of India, which is mentioned in the Article 239 to 241. Part 9 ये पंचायत के मामलों को डील करता है अंडर आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इनके अंदर में काफी सारे प्रोविजंस किए गए हैं। पार्ट 10 डील्स विद द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज अंडर आर्टिकल 244। 7 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट मींस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस के बारे में है जो दो चैप्टर्स में डिफाइंड है। फर्स्ट वन इज legislative relations and second one is administrative relations. Part 12 of the Constitution contains the financial provisions including those related to taxation, definition of various funds, the right to hold the property and borrowing by the union and state government. Part 13 जो कि कुछ प्रोविजंस इसमें मेंशन किए गए हैं रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन अ स्टेट। पार्ट 14 में अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, मेंबर ऑफ पावर एंड एक्सटेंडेड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस एंड कमीशंस, इन सारी डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है अंडर आर्टिकल 308 टू 323। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, पार्ट 15 talks about the elections under Article 324 to 329. Part 16 special provisions relating to the certain classes under Article 332 342. 17 deals about the official languages. Chapter 1 language of the union which is mentioned under Article 343 to 344. Chapter 2 regional languages के बारे में है। Chapter 3 language of the Supreme Court and High Court and Chapter 4 special directives हैं, कुछ provisions हैं। और पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 252 से
अंडर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, एंड कुछ मिसलेनियस भी प्रोविजंस हैं। The amendments of the constitution under article 368, this is also very important, and part 21 temporary transitional and special provisions under article 369 to 392, part 20 हमने जाना संविधान में कितने भाग हैं और इनमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। चलिए, फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यहाँ इस करता है। सेकेंड शेड्यूल डिवाइड किए गए हैं। पार्ट 1 में प्रोविजंस है प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स के। सी डील्स विद द स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इन सब की शक्तियों के बारे में यहाँ पे बात करता है। पार्ट डी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के पावर्स के बारे में बताता है। पार्ट ई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पावर्स की बात की गई है। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशंस को डील किया गया है। फोर्थ शेड्यूल में काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट एलोकेशन की बात की गई है। एंड फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजंस को लेकर के डिटेल्स हैं, और जो कि कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जनरल है, पार्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, पार्ट सी शेड्यूल एरियाज के डिटेल्स हैं। शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोविजंस हैं, जिनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जनरल है, पार्ट बी में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की डिटेल्स हैं। पार्ट सी में शेड्यूल एरियाज़ के बारे में है। पार्ट डी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है शेड्यूल एरियाज़ में, वो हैं। एंड सिक्स शेड्यूल में जो प्रोविजंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, जैसे कि इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को ऐड किया गया है। कभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे लद्दाख भी डिमांड कर रहा था सिक्स शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में होने का मतलब होता है कि इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। हम उसके बारे में आगे बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी बात करते हैं सेवन्थ शेड्यूल के बारे में। सेवन्थ शेड्यूल को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एरियाज़ हैं। सेकंड लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पावर एरियाज़ की उनको कौन कौन से पावर दिए गए हैं। थर्ड लिस्ट में वैसे एरियाज़ जिसमें स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजंस ले सकते हैं। सो दीज थिंग्स आर मेंशन इन द थर्ड लिस्ट। अब बात करते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। 8 शेड्यूल्स लैंग्वेजेस के बारे में डील करता है। 9th शेड्यूल देता है सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को। एंड 10th शेड्यूल के बारे में जो है वो डिस्क्वालिफिकेशंस की ग्राउंड ऐड की गई हैं। 11th शेड्यूल डील्स विद द पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। एंड 12th शेड्यूल पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ये सारे तो आज आपने इस वीडियो में संविधान के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स समझ ली। अब हम आगे की सीरीज़ में धीरे धीरे इन सभी टॉपिक पर एक एक करके डिटेल्स में बात करेंगे, जहाँ पे आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।